एक समय था, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में शिव नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। शिव के 3 बेटे थे, राजू, रमेश और मनोहर। राजू सबसे बड़ा, चतुर और महत्वाकांक्षी था। रमेश बीच वाला बेटा अपने भाई के गुणों वाला था। मनोहर सबसे छोटा, दयालु, सीधा साधा और अपने पिता के प्रति समर्पित था। शिव अपने सभी बेटों से प्यार करता था। उसने जीवन भर उनके लिए कड़ी मेहनत की। उसे उम्मीद थी कि वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। एक दिन अपने आंगन में बैठे हुए शिव ने मजाक में अपनी संपत्ति अपने बेटों में बांटने का फैसला सुनाया। वह उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। राजू और रमेश रोमांचित हो गए। वे उस धन का सपना देखने लगे जो उन्हें विरासत में मिलेगा। हालांकि मनोहर चुप रहा। वह जानता था कि उसके पिता बूढ़े और कमजोर हैं। उसे संपत्ति की परवाह नहीं थी। पिताजी, मनोहर ने धीरे से कहा, मुझे केवल आप चाहिए। आप अपनी संपत्ति रख सकते हैं। उसके भाई उस पर हंसे। उन्हें लगा कि वह मूर्ख है। अपने पिता की बातों को गंभीरता से लेते हुए मनोहर ने उनकी और भी अधिक लगन से देखभाल शुरू कर दी। वह उनके लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और उनके रोजमर्रा के कामों में उनकी मदद करता। वह खेतों में अथक परिश्रम करता, अपने पिता के आराम का ध्यान रखता। इस बीच राजू और रमेश अपनी कथित विरासत को कैसे खर्च करें, इसकी योजना बनाने में व्यस्त थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। मनोहर ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने पिता की सेवा करने में खुशी मिली। वह जानता था कि उसके पिता को उसकी जरूरत है। एक दिन अपने खेतों में काम करते हुए मनोहर को एक छिपा हुआ खजाना मिल गया। सोने के सिक्के धूप में चमक रहे थे। मनोहर चकित रह गया। उसने अपने सौभाग्य के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसकी कड़ी मेहनत और भक्ति का फल मिला था। वह अपने पिता के साथ यह खबर साझा करने के लिए घर भागा। शिव बहुत खुश हुए, खजाने के कारण नहीं, बल्कि अपने बेटे के सौभाग्य के कारण। वह जानता था कि मनोहर इसका हकदार है। मनोहर के नए धन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह उसके भाइयों राजू और रमेश के कानों तक पहुंची। ईर्ष्या से भरे हुए वे मनोहर के घर में घुस गए और खजाने में अपना हिस्सा मांगा। यह खजाना हमारे पिता का है और इसलिए यह हमारा भी है, राजू चिल्लाया। तुम हमेशा पिताजी के चाहते रहे हो, है ना? रमेश ने उपहास किया। भाग 6, लालच की कीमत। मनोहर अपने भाइयों के व्यवहार से स्तब्ध था। यह खजाना पिताजी की देखभाल करने के लिए भगवान का आशीर्वाद है, उसने समझाया। इसका पिताजी के चहेते होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजू और रमेश लालच से अंधे हो गए थे। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। वे मनोहर को गांव के मुखिया के पास ले गए। उस पर उनकी विरासत चुराने का आरोप लगाया। गांव का मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनता रहा। भाग 7, एक सबक। गांव के मुखिया ने शिव को बुलाया। शिव कमजोर होते हुए भी गांव के चौक में आए। उसने सभी को अपनी मजाकिया घोषणा के बारे में बताया और कैसे उसके बेटों ने प्रतिक्रिया दी। उसने मनोहर की भक्ति की प्रशंसा की और राजू और रमेश की लालच के लिए आलोचना की। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि खजाना मनोहर का है। उसने इसे अपनी मेहनत और भक्ति से कमाया था। राजू और रमेश शर्मिंदा हो गए। भाग 8, परिवार का महत्व। अपनी गलती का एहसास करते हुए राजू और रमेश ने अपने पिता और भाई से माफी मांगी। मनोहर ने उन्हें माफ कर दिया। वह जानता था कि परिवार किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव को मनोहर की दयालुता और क्षमाशील स्वभाव पर गर्व था। उस दिन से राजू और रमेश ने अपने तरीके बदल दिए। उन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने बड़ों के प्रति सम्मान का महत्व सीखा। भाग 9, कर्म का फल। परिवार हमेशा के लिए सुखी रहा। मनोहर के अच्छे कर्मों ने उसे समृद्धि और खुशी दिलाई। राजू और रमेश ने महसूस किया कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि परिवार, प्यार और सम्मान में है। उन्होंने सीखा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शिव और उनके बेटों की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। अच्छे कर्म के महत्व और पिता के आशीर्वाद की याद।